Hey friends, praise the Lord. Once again, I, Pastor Bobby Martin, welcome you in Better Every Day. I was reading the Word of God. मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था और एक बहुत अच्छी सी बात परमेश्वर ने मुझे दी जो मैं आपके साथ आज बांटना मांगता हूँ. I believe this word is going to talk to you. This is the word God has given me in this season. 2 King chapter 19 and verse 3. दूसरा राजा उसका 19 अध्याय और उसके तीसरे पद में कुछ इस तरीके से लिखा है. They told him, this is what Hezekiah said. This day is a day of distress and rebuke and disgrace. कुछ ऐसा हुआ है, एक राजा ने, एक आर्मी ने हिजकिय्याह के ऊपर चढ़ाई कर दी है और ये अचानक उस चीज़ के लिए सब ये प्लानिंग्स में नहीं थे कि ये किसी का सामना कर सकते हैं. They were doing something else. ये कुछ और कर रहे थे, कुछ और प्लानिंग्स कर रहे थे और अचानक एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आती है कि एक राजा इनके ऊपर चढ़ाई कर देता है. उसके बीच में ये परेशान हो जाते हैं और बहुत हताश हो जाते हैं और कहते हैं दिस डे इज़ अ डे ऑफ डिस्ट्रेस. एक ऐसा दिन जो भयभीत करने वाला है, परेशान करने वाला है. और कहने लगे दिस डे इज़ अ डे ऑफ रिब्यूक. ऐसा दिन जो हमें डांट रहा है, ऐसा दिन जो हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहा है. एंड द थर्ड थिंग इज दिस इज द डे ऑफ डिसग्रेस. एक ऐसा दिन जो हमारा अपमान कर रहा है. आपको मालूम है कोविड-19 के अंदर बहुत से लोगों ने बहुत चीज़ें प्लान करी थी. इनफैक्ट आप इसको ऐसा कह सकते हैं कोविड-19 से पहले बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ें प्लान कर रही थी. कुछ लोग अपनी शादी के लिए प्लान कर रहे थे, कुछ लोग अपने बिजनेस के लिए प्लान कर रहे थे, कुछ लोग अपने बच्चों के लिए कुछ प्लान कर रहे थे, कुछ लोग घर खरीदना चाहते थे, कुछ लोग लैंड खरीदना चाहते थे. एंड लोगों के पास डिफरेंट प्लानिंग्स थी कि हम ये चीज़ें करेंगे और अचानक कोविड-19 आ जाता है. सडनली सब कुछ चेंज हो जाता है और ये कहने लगा As when children come to the moment of birth, लिखा है जैसी बच्चा पैदा होने पर आया, लिखा है हमारे अंदर बल ही नहीं बचा कि हम बच्चे को डिलीवर कर सकें. आपको मालूम हम भी ऐसी सिचुएशन के अंदर इस समय फंसे हुए हैं कि बस लगा था अब सब कुछ चीज़ें हो ही जाएंगी कि अचानक ये महामारी, ये मुसीबत आ गई. और लिखा हुआ ये राजा कहने लगा कि बस ऐसा लग रहा था कि 9 महीने पूरे हुए हैं, बच्चा बस अब आ जाएगा और हम खुशियाँ मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे और सब कुछ खराब हो गया, सब तितर बितर हो गया. और लिखा है अब ताकत ही नहीं बची है कि मैं कुछ डिलीवर कर सकूं. आपको भी लग रहा है ना कि अब ताकत ही नहीं बची है कि शादी में और दुआ कर सकूं. अब ताकत ही नहीं बची है कि मैं एक बार फिर बिजनेस के बारे में सोच सकूं. अब ताकत ही नहीं बची है कि एक बार मैं फिर वो वाला काम कर सकूं. मैंने कितनी प्लानिंग्स करी थी, मैंने कितनी चीजें प्रिपेयर करी थी, मैं इस दिन के लिए अपने आप को तैयार करा था. हर एक स्टूडेंट ने आप भी कितने एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे थे, आप कितनी कितनी चीजों के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, बट अचानक कुछ चीजें हुई और सब कुछ खराब हो गया. और कहने लगे वी डोंट हैव राइट नाउ, हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रेंथ है ही नहीं, ताकत है ही नहीं कि हम अब चीजें डिलीवर कर सकें. आपको मालूम है आगे लिखा हुआ हिजकिय्याह परमेश्वर के भवन में गया, परमेश्वर के सेवक के पास गया और परमेश्वर के सेवक से वो कहने लगा हमारे लिए प्रार्थना कर, परमेश्वर से पूछ कि उसकी मर्जी क्या है. और आपको मालूम है सेवक ने कहा जाओ और मैं दुश्मनों के मन को प्रेरित करूंगा, मैं उनके बीच में जाऊंगा और वो तुमसे लड़ाई नहीं करेंगे बट वो खुद ही आपस में लड़ाई कर लेंगे. और जैसे ये लौटा तो इसने देखा रबशाके जो इनको घेरे हुए था, जो ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम इनको घेरे हुए थी, अचानक इनकी प्रार्थना करने के द्वारा, अचानक परमेश्वर के पास आ जाने के कारण लिखा है कि वो दुश्मन लौट जाता है. मैं धन्यवाद देता हूं अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम के अंदर कहीं पर हैं जहां आपने सारी चीजें प्लान कर रखी थी और अचानक इस कोविड-19 ने आपका सब कुछ बदल दिया है. मैं विश्वास करता हूं बाइबल सेज इन साम्स 118 एंड वर्स 24 लिखा हुआ है दिस इज द डे द लॉर्ड हैज मेड एंड वी विल रिजॉइस and be glad in it. आपको बताना ये मांगता हूं that we will rejoice on our enemies, we will rejoice on our marriages, we will rejoice over our kids, we will rejoice in our business, we will rejoice in our health. आपको मालूम हो सकता है न्यूज़ कोई और लेकर आया है बट दिन बनाने वाला मेरा परमेश्वर है. और जैसे उन्होंने प्रार्थना करी लिखा है उनके लिए सब कुछ अच्छा हो गया, दुश्मन लौट के चला गया और लिखा है ये सेलिब्रेट करने लगे और जो चीजें डिलीवर करना चाहते थे वो चीजें ये
डिलीवर करने पाए। कि आप भी किसी चीज में ऐसी अटके हैं और आप भी कुछ डिलीवर करना मांगते हैं, आपके बिजनेस के लिए, आपकी शादी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके बच्चे के लिए। आपको बताना मांगता हूं, दिस इज द डे द लॉर्ड हैज मेड। मे बी न्यूज कोई और लेकर आ रहा है, मे बी कुछ चीजें किसी के हाथों में है, बट दिन बनाने वाला मेरा परमेश्वर है। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपके साथ इस सीजन में भी वैसे ही काम करेगा जैसे पिछले सीजन्स में काम करता है। डोंट बिलीव इन द सीजन, बिलीव ऑन योर गॉड। आइए दुआ करेंगे। आई वांट टू प्रे फॉर यू। प्रभु यीशु मसीह में दुआ करना चाहता हूं इस समय जितने लोग खुद बाप इस वीडियो को देख रहे हैं और एक सीजन के अंदर है प्रभु यीशु मसीह, और उस सीजन के अंदर अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह कि जब ये प्रार्थना करेंगे, तेरे पास आएंगे, तो तू इसी सीजन में उनके संग वैसे ही काम करेगा प्रभु जैसे तू अब तक इनके लिए काम करता हुआ आया है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको इस वीडियो से ब्लेस किया है। प्लीज, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, इस वीडियो को जरूर से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल ABC रिबॉर्न के नाम से है, जरूर से दूसरों तक पहुंचाएं। मे गॉड ब्लेस यू।